In communications, how you speak is more important than what you speak. Do you ever feel that your English sounds too direct or maybe a bit rude? और इंग्लिश कम्युनिकेशन में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारी मदर टंग में तो हम उसको पोलाइटली बोलकर पोलाइट कर लेते हैं, हमें पोलाइटली बात करना आता है अपनी लैंग्वेज में, बट इन इंग्लिश यू नीड टू यूज स्पेसिफिक वर्ड्स to sound polite. And in this video, I'm gonna teach you exactly that. And you're gonna learn how to make your English more polite, more professional, and more respectful. By the end of this video, you will know exactly how to soften your words by sounding a bit more natural. And I want you to watch this video till end because at the end there is a bonus tip as well. And if you want to improve your English regularly, I would request you to subscribe this channel and also hit the like button at the end if you like the video. At the beginning, we will see why politeness matter. Means आपको ये सब कुछ follow क्यों करना है और ये सब कुछ क्यों सीखना है. Why politeness matters in English. हालांकि politeness तो हर एक लैंग्वेज में ही मैटर करती है, बट इंग्लिश में जैसे मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को अप्लाई करना पड़ता है उसे सीखने के लिए. बिकॉज कई बार क्या होता है, a simple request of you can sound a bit rude if you don't use those particular words in English. So, for example, if you say, give me a glass of water, that sounds ordering something, तो वो तो obviously rude है ही. इसको और polite तरीके से कैसे बोला जाएगा? Could you please give me a glass of water? अगर आप please बीच में नहीं भी ऐड करते, फिर भी ये ऐसे होगा. Could you give me a glass of water? That is the way to sound more polite while asking something or while ordering something. Means आपने ऑर्डर भी कर दिया बट इन ए मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल आपकी इंग्लिश को आपने कैसे पोलाइट बनाना है. Sometimes you have to use indirect questions instead of using direct questions. For example, if you ask someone where is the bathroom, इसको इनडायरेक्ट तरीके से कैसे पूछा जाएगा जो कि पोलाइट साउंड करेगा. Could you tell me where the bathroom is? Could you tell me where the bathroom is? देखो इससे आपका सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ऑब्वियसली. अभी आप शायद ये सोच रहे हो कि मुझे ये लेंथी क्यों बोलना पड़ा बिकॉज, बट अगर आप इस तरह से बोलोगे यू विल साउंड मोर फ्लुएंट, मोर एडवांस एंड ऑफ कोर्स पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एज वेल. इसके अलावा ये आपको बहुत हाईली मैनर्ड शो करता है और यही सब कुछ तो होता है कहीं पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए. इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज कुड एंड वुड. जैसे ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, कैन यू हेल्प मी, आप इसे बोलोगे कुड यू हेल्प मी. मींस मैंने यहां पर प्लीज वर्ड नहीं लगाया. अगर आप उसको लगा दोगे तो ये और भी पोलाइट साउंड करेगा, बट कैन की बजाय हमने कुड यूज कर दिया. हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो कैन का मतलब बनता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, बट कुड का मतलब बनता है क्या आप मेरी हेल्प करोगे. क्योंकि इंग्लिश में कोई आप तो वर्ड होता नहीं है, हमेशा ही यू होता है, बट यू को आप साउंड करने की बजाय हम कैन की बजाय वहां पर कुड लगा देते हैं. आई बिलीव ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा दिया. इसी तरह से वुड यू माइंड, जिसका मीनिंग हिंदी में बनता है अगर आप बुरा ना माने तो. इसके सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं. सपोज अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंसेस होगा तो कैन यू मूव योर बैग, और इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वुड यू माइंड मूविंग योर बैग. वुड यू माइंड मूविंग योर बैग मीन्स अगर आप बुरा ना माने तो अपना बैग मूव कर लेंगे प्लीज. सी, दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज करने से कितना बड़ा चेंज आता है उनके मीनिंग में. और पोलाइट बोलने का ना एक और बेनिफिट भी होता है कि आप जब इस तरीके से किसी को इंग्लिश में बोलते हो ना तो आपकी बात 99% टाइम मानी जाती है. 1% तो ऐसे होता ही है ना कि लोग आपकी बात नहीं मानते, हमेशा मानते थोड़ी ना. तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. You can also soften your command by using this. Would it be possible? हम इसे भी यूज करके देखते हैं. डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा सेंड मी द रिपोर्ट. ये आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, बट सपोज अगर आपने अपने बॉस को कहना होगा तो इस तरह से ऑर्डर थोड़ी ना करोगे, या अपने सीनियर को कहना होगा तो आप बोलोगे वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू सेंड मी द रिपोर्ट. इसमें अगर हम प्लीज ऐड कर देंगे वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज. बहुत ज्यादा पोलाइट सेंटेंस बन जाता है ये. और लास्ट में ये दो वर्ड्स है प्लीज और थैंक यू. आपने इनको ऐड करना है. जैसे मैं पहले कुछ सेंटेंसेस भी मैंने प्लीज लगाकर आपको बनाकर दिखाए थे, आपने इन दोनों वर्ड्स को ऐड करना है टू साउंड मोर पोलाइट. जैसे कुड आई हैव अ कॉफी प्लीज.
एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने आपको वो चीज़ दे दी तो वी से थैंक यू। थैंक यू बोलने के और बहुत सारे तरीके हैं, वो मैंने अलग से रील्स और वीडियोस बनाई पड़ी हैं, आप वो जाकर देख लेना। बट यहाँ पर ना पोलाइट इंग्लिश बोलने के लिए मैं और बहुत सारे वर्ड्स नहीं सिखाने वाला आपको। यही इतने ही वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं। कौन कौन से हैं उसको मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले सीखा था कि आपने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में हमने ये दो वर्ड्स कुड और वुड का यूज किया, वुड यू माइंड इट, वुड इट बी पॉसिबल, और एंड में फिर हमने बात करी प्लीज और थैंक यू। और आपका इस लेसन से आप जो भी सीख रहे हो उसको अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू ए होमवर्क। ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए इनके एटलीस्ट दो सेंटेंसेस खुद से बनाकर देखना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपने वो सेंटेंसेस बना लिए। और अभी लास्ट में देखते हैं कि इसी लेसन के कुछ प्रो टिप्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो है व्हाटएवर यू से स्पीक इन काम एंड फ्रेंडली टोन, डोंट साउंड डिमांडिंग। सेकंड, योर बॉडी लैंग्वेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो यूज अ पोलाइट बॉडी लैंग्वेज। पोलाइट बॉडी लैंग्वेज जस्ट ऐसे ही नहीं होती, इट डिपेंड्स आप कहां पर है, किसके सामने खड़े हो, किसके साथ खड़े हो, वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है और आपका आई कॉन्टैक्ट। And third, avoid sounding too blunt. You can do this by using these words like maybe or perhaps. दोनों का मतलब होता है शायद, बट अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। इनको कैसे यूज करना है वो मेरे और बहुत सारे लेसन्स हैं जिनमें मैंने ये सिखाया हुआ है, या फिर आगे आने वाले लेसन्स में भी आप वर्ड्स यूज करना सीखते रहोगे। एंड नाउ एट द एंड इट्स योर टर्न टू टेल मी इन द कमेंट्स दैट आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लगा और सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करने वाले हो। मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताना, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप रेगुलरली इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू पीपल हु वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश नाउ और इन फ्यूचर। एंड अगर आप एक स्पोकन इंग्लिश का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो या फिर कोर्स भी ले सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।